All India Gujarat VNM 11th Environmental Excellence Awards 2026 in association with VNM Foundation. Sponsored by Deepak Nitrite Private Limited, Responsible Chemistry, Silox India, Farmson Basic Drugs Private Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Value Through Green Chemistry, supported by Bank of Baroda, India's International Bank, Conmet Heavy Industries, प्रकाश केमिकल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिनिटी हाइट्स और EICL। नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा और मैं हूँ गायत्री व्यास। ऑल गुजरात 11th VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड में हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। मैं और VNM परिवार तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं हमारे चीफ गेस्ट और वेरी वेरी वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट पीपल बाबा स्वामी प्रेम परिवर्तन, हमारे ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, पर्यावरण प्रेमी, हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों और इस समारोह में उपस्थित हर एक व्यक्ति का हम तहे दिल से ऑल गुजरात 11th VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड्स में स्वागत करते हैं। राजमाता जी हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद। हमेशा हमारा हौसला अफजाई करती हैं मैम, और मैं उनको कहूँगी माँ साहब, क्योंकि पापा ने मुझे यही सिखाया था, माँ साहब। बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू। वैसे जो बात अब मैं कहने जा रही हूँ, यहाँ मौजूद किसी को भी ये लागू नहीं पड़ती हैं कि उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि आज हम सब जो इकट्ठा हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने हिस्से का पर्यावरण तो बचा ही रहे हैं, और पर्यावरण बचाने के लिए बहुत से संदेश भी दे रहे हैं। मगर कुछ पंक्तियां जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, वो पंक्तियां कैमरे से उस पार कुछ लोग जो हमें देख रहे हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ठीक है ना, कुदरत ने तो हमें दिया है, इस्तेमाल कर लो, हमारे पास सब कुछ खजाना है, लूट लो, और सिर्फ हम इस्तेमाल करना जानते हैं। देखिए, बुरा मत लगाइएगा, मैं ये कोई भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके पास में वो सोच अभी पनपी नहीं है, हो सकता है कि आपने इतनी गहराई से इस बात को सोचा नहीं है। कोई बात नहीं, अब सोचिएगा, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं कि हम धरती के साथ, इस पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं, चंद लाइनें हैं मगर बहुत बड़ा संदेश देती हैं। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास में ज़बान है, हम जो मन में आता है, कभी किसी को बुरा लग जाए तो भी बोल देते हैं और अच्छा लगे तो भी बोल देते हैं, मगर बोल देते हैं। उसी से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां हैं। अगर पेड़ बोल पाते तो शायद हमसे कहते, अगर पेड़ बोल पाते तो शायद हमसे कहते, हमने तो हर पल तुमको सांसें ही सांसें दी हैं, हमने तो हर पल तुमको सांसें ही सांसें दी हैं, फिर तुमने क्यों कुल्हाड़ी से हमारी सांसें छीन ली। अगर नदियाँ बोल पाती तो शायद वो भी रोती और कहती, अगर नदियाँ बोल पाती तो शायद वो भी रोती और कहती, हमने खेतों को सींचा है, जीवन को आगे खींचा है, फिर क्यों तुमने हम में जहर घोला है, फिर क्यों तुमने हम में जहर घोला है। ये नदियाँ हमें कह रही हैं, और शायद कल कल बहती नदियाँ जो कहती हैं वो शायद हम तक वो बात नहीं पहुँचती है, इसीलिए शायद आज हम आपको कह रहे हैं। अगर हवा बोल पाती तो शायद इतना ज़रूर कहती, मैंने ही तो हर प्राणी को जीना सिखाया। अगर हवा बोल पाती तो शायद इतना ज़रूर कहती, मैंने ही तो हर प्राणी को जीना सिखाया, फिर क्यों तुमने धुएं से मेरा दामन भर डाला, क्यों तुमने धुएं से मेरा दामन भर डाला। और अगर धरती माँ बोलती, और अगर धरती माँ बोलती तो बस
इतना ही कहती, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं, बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं, बस थोड़ी सी घायल हूं, तुम अगर संभल जाओ तो मैं फिर से हरियाली बन जाऊं। आंखें नम हो जाती हैं जब ऐसी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और अपने आप को हम पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जवाब कुछ भी नहीं मिल पाता और सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। और आज जब इस हॉल में जो सन्नाटा है, इससे कई गुना दर्दनाक वो सन्नाटा होता है, और बार बार ये एहसास दिलाता है ये सन्नाटा कि हम क्या कर रहे हैं इस धरती के साथ। उसी को लेकर एक छोटा सा वीडियो हमने बनाने की कोशिश की है कि अभी भी हम नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। अगर अभी भी हम नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। ये सन्नाटा हमें जीने नहीं देगा, सोने नहीं देगा और रोने भी नहीं देगा। तो संभल जाइए। इस वीडियो के ज़रिए एक छोटी सी कोशिश है वो संदेश देने की कि पर्यावरण को बचाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वक्त था जब नदियां गुनगुनाती थी, हवा में ताजगी होती थी, जंगलों में पक्षियों का संगीत सुनाई देता था। तब ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं थी, ये हर जीव, हर पेड़ और हर नई का घर थी। लेकिन आज वही नदियां प्रदूषण से कराह रही है, वही जंगल कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं, और वही हवा जो जीवन देती थी धीरे धीरे जहर बनती जा रही है। हर साल लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, प्लास्टिक के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी भीषण गर्मी। प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन क्या हम सुन रहे हैं धरती की वो आवाज जब आज एक बच्चा अपने दादा से पूछता है, दादाजी क्या सच में नदी कभी इतनी साफ होती थी जिसमें लोग नहा सकते थे? क्या आसमान इतना नीला होता था? क्या सुबह सुबह पंछियों की इतनी आवाजें सुनाई देती थी? और दादाजी की आंखों में एक खामोशी सी उतर आती है, क्योंकि वह जानते हैं जो प्रकृति उन्होंने देखी थी वे शायद अगली पीढ़ी कभी न देख पाए। हम अपने बच्चों के लिए यह कैसी दुनिया छोड़ रहे हैं? एक ऐसी दुनिया जहां पेड़ों की जगह सिर्फ सीमेंट कंक्रीट की इमारतें हो, पक्षियों की जगह मशीनों और वाहनों की आवाजें हो, और ताजी हवा सिर्फ किताबों में रह जाए। लेकिन अभी भी समय है, बात शायद उतनी भी नहीं बिगड़ी है कि हम उसे बिल्कुल ठीक न कर पाए। आज भी अगर एक पौधा लगाया जाए, एयर कंडीशन के बजाय पेड़ों से ठंडक पाने की कोशिश की जाए, प्लास्टिक जहां जरूरत है वहीं इस्तेमाल किया जाए, पैसे की तरह पानी की एक एक बूंद बचाई जाए, तो बदलाव शुरू हो सकता है। क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। जब एक व्यक्ति जागरूक होता है तब एक परिवार बदलता है, जब एक परिवार बदलता है तब समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी पूरा देश बदल सकता है। हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारी जरूरत धरती को नहीं, धरती की जरूरत हमें है। अगर हमने आज कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज प्रकृति की हर पुकार, हर सूखी नदी, हर कटता हुआ पेड़ हमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम मुझे बचाओगे? तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें, एक हरित भविष्य की, एक स्वच्छ भारत की, एक ऐसी धरती की जहां विकास और पर्यावरण साथ साथ चले। क्योंकि ये धरती हमारी विरासत नहीं, कुदरत से लिया हुआ उधार है। इसे लौटाना भी हमें ही है। आओ बढ़ाए एक कदम प्रकृति की ओर, ताकि कल जीवन मुस्कुरा सके। आओ हम सब मिलकर आज से ही शुरुआत करें और साकार करें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन।
लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। भले यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं हम सब, मगर मुझे लगता है लाखों लोगों की तरह आप सब वो कोशिश कर रहे हैं पर्यावरण को संजोने की। और जब आज हम 11th एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये 11वां साल तभी हो पाया है जब 11 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। और कहते हैं ना कि इमारत तभी मजबूत होती है जब उसकी नींव बहुत मजबूत और शिद्दत से रखी गई हो। तो उसी शिद्दत से वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड की नींव रखने वाले हमारे साथ 2 ऐसे व्यक्तित्व जुड़े थे जिनकी बदौलत इस यात्रा को हम 11वें साल तक ले आए हैं। लेट श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ और दूसरा नाम है, आवाज़ भर आती है, स्वर्गीय डॉक्टर अनिल काने सर। इन दोनों ने हमारा हाथ थामा था और हमें पर्यावरण के प्रति प्रेम करना सिखाया। हमें ये सिखाया कि पर्यावरण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमारे साथ कैसे जोड़ा जाए। जी हाँ, इसीलिए आज उनको याद करना बनता है, उनको ट्रिब्यूट देना बनता है और उनके आशीर्वाद लेना भी बनता है। तो हम वो यादें दोहराना चाहते हैं जो हमारे साथ कुछ लम्हे महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ ने जब इसकी शुरुआत की थी तो एक फ़ोन कॉल पर हमारे साथ वो कैसे जुड़े थे और उन्होंने वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए क्या कहा था। आइए देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ का एक छोटा सा क्लिप और डॉक्टर अनिल काने सर क्या कहते थे हमें, क्या कहकर हमें समझाते थे कि इस धरती को क्यों हमें संजोना चाहिए, पर्यावरण को क्यों हमें प्यार करना चाहिए। नमस्कार, आपकी तरह मैं भी हमारे वडोदरा शहर का एक नागरिक हूँ। मेरा नाम है रणजीत सिंह गायकवाड़। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। VNM Environmental Excellence Awards 2011। मुझे मोहब्बत है इन शुद्ध हवाओं से, मुझे बेहद प्यार है इस हरी भरी धरती से, मुझे बहुत बहुत प्यार है इस नीले आसमां से, मुझे प्यार है इस खूबसूरत दुनिया से। मुझे बताइए, आप भी इस हरी भरी खूबसूरत दुनिया से प्यार करते हैं? क्या आप भी करते हैं कोशिश इस पर्यावरण को बचाने की? इसी जज्बे का नाम है VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड। नमस्कार, मैं आपके शहर का, आपके नगर का, आपकी तरह एक नागरिक हूँ और मेरी पहचान है, मेरा नाम है रणजीत सिंह गायकवाड़। ग्लोबल वार्मिंग एक विश्व की बहुत गंभीर समस्या है। हमारी छोटी सी छोटी कोशिश इस समस्या को हल कर सकती है और हमारे दुनिया को बचा सकती है।
इस प्यारी धरती को बचाने की कोशिश का नाम है VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड। स्वर्गीय डॉक्टर अनिल काने, उनकी जीवन शैली ही थी पर्यावरण को संजोना, जिन्होंने VNM TV एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड की सोच को आकार दिया। उनके सहयोग को हम कभी भुला नहीं सकेंगे। डॉक्टर अनिल काने एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड के मार्गदर्शक रहे। अलग अलग कैटेगरी के नॉमिनेशन फॉर्म्स डिजाइन से लेकर पर्यावरण के लिए कटिबद्ध लोगों को कैसे सराहा जाए, ये उन्होंने हमें सिखाया। डॉक्टर काने सालों से VNM एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड के प्रतिभागियों को जूरी के रूप में मैग्नीफाइंग ग्लास जितनी बारीकाई से परखते रहे। पर्यावरण संजोने के लिए किए गए प्रयासों से लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है और प्रैक्टिकल रूप से एनवायरनमेंट को कितना फायदा हुआ, यही देखना उनकी प्राथमिकता रही। और यही वजह है कि उनके साथ मिलकर VNM TV पर्यावरण के संरक्षकों को सराहता रहा। मूल भावनगर के डॉक्टर अनिल काने ने वडोदरा को अपनी कर्मभूमि बनाया था। वर्ल्ड विंड एनर्जी संगठन द्वारा भारत और एशिया के साथ साथ विश्व भर में विंड पावर में दिए गए योगदान के लिए बतौर सदस्य कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। गुजरात सरकार की लोकप्रिय महत्वाकांक्षी कल्पसर योजना के वे प्रस्तावक थे। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में वर्ष 1998 से 2001 तक वे वाइस चांसलर के पद पर कार्यरत रहे। विंड एनर्जी के प्रणेता डॉक्टर अनिल काने का 82 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ, लेकिन उन्होंने VNM TV को एक ऐसी राह दिखाई जो सालों से लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन के रूप में उभर कर सामने आई है। वे हमेशा कहते थे कि हम सब इस धरती के ट्रस्टी हैं। हमें इस धरती को हरा भरा रखकर इस दुनिया से जाना है। दुनिया છે એ આપણી નથી, આપણી પછીની જનરેશનની છે। આપણે એના ટ્રસ્ટી છીએ, એટલે જે પરિસ્થિતિમાં આપણને દુનિયા મળી છે એની કરતાં સારી સ્થિતિમાં એ આપણે છોડીને જવાની છે કે જેથી આપણા પછીની જનરેશન એને વધારે સારી બનાવે। इसी सोच को VNM TV आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करता रहेगा, ये हमारा वादा है। और फिर क्या था, हमारे साथ जुड़ गई राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, और इतने सालों से हमारा हौसला हमेशा वे बढ़ाती हैं। और हम सब जानते हैं, विशेष तौर पर हम बरोडियन सब जानते हैं कि वडोदरा शहर की हरियाली जो है वो गायकवाड़ परिवार की देन है। शायद हम उसे बचा पाएंगे नहीं पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह अभी वडोदरा शहर चारों दिशाओं में फैल रहा है, कंस्ट्रक्शन के तौर पर बहुत बड़ा हो रहा है, मगर हरियाले वडोदरा को हम शायद कम जगहों पर देख पा रहे हैं। इसीलिए कई सालों पहले सोक्लिन संस्था की स्थापना नानूभाई अमीन ने जब की थी, उसके बाद में बतौर प्रेसिडेंट राजमाता जी हमेशा वडोदरा शहर को कैसे हरा भरा रखा जाए उसकी कोशिश में जुटी हुई हैं और VNM परिवार के साथ भी हमेशा से जुड़ी हुई हैं। सोक्लिन संस्था कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वडोदरा शहर की हरियाली, इसकी स्वच्छता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता केवल एक यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि वडोदरा के गायकवाड़ राज परिवार की दूरंदेशी सोच और समर्पण की अमूल्य धरोहर है।
सालों पहले महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने जिस पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण की परंपरा की नींव रखी थी, उसी विरासत को संजोने और वडोदरा का पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बनाने 1979 में स्वर्गीय नानूभाई अमीन द्वारा स्थापित सोक्लीन सोसाइटी फॉर क्लीन एनवायरमेंट संस्था से राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ भी जुड़े और वडोदरा की प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए बतौर प्रेसिडेंट अनेक महत्वपूर्ण पहल का नेतृत्व किया। सोक्लीन केवल एक संस्था नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एक आंदोलन है। ये संस्था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल, प्लास्टिक, हाउस होल्ड और ई वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग पर अवेयरनेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉलेशन, सोलर एनर्जी के उपयोग जैसे अनेक महत्वपूर्ण अभियानों पर लगातार कार्य कर रही हैं। आज जब पर्यावरण को लेकर चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, तब सोक्लीन और गायकवाड़ परिवार की पर्यावरण को संजोने की प्रतिबद्धता हमें ये संदेश देती है कि प्रकृति केवल हमारी विरासत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। वडोदरा की हरियाली, स्वच्छता और पर्यावरण चेतना को जीवित रखने के लिए सोक्लीन निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी एक स्वच्छ, हरियाले और स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके। सोक्लीन के लिए पेड़, पानी और प्रकृति को बचाना केवल एक अभियान नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है और इसी संकल्प को सालों से जीवंत बनाए हुए हैं ये संस्था और गायकवाड़ परिवार की पर्यावरण संरक्षण की परंपरा। और अब एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जिनके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, मगर बताने से पहले कुछ सवाल पूछूंगी। मुझे पता है आप जवाब नहीं देना है, आप यहाँ जो बैठे हैं उनके पास तो उसका जवाब है और आपको जवाब नहीं देना है, मगर कैमरे के पीछे जो मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर से इस सवाल पर गौर करें और जवाब ढूंढने की कोशिश करें। क्या आप रोड पर व्हीकल लेकर चल रहे हैं? टू व्हीलर है या फोर व्हीलर हैं? फोर व्हीलर वालों को शायद ये लागू नहीं पड़ेगा, टू व्हीलर वालों को ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा सवाल फोर व्हीलर वालों के लिए है। ट्रैफिक सिग्नल पर आप जब खड़े रहते हैं तो छांव ढूंढते होंगे, सही है? कार पार्क करनी है, व्हीकल पार्क करना है तो छांव ढूंढते हैं, सबकी आदत है। अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो हम हरियाली ढूंढते हैं, ठंडी हवा हमें चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी के बीच में हम वैकेशन बिताना चाहते हैं। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि इसके लिए, इस हरियाली के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ की छांव हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? शायद कुछ नहीं करते। अगर करते भी हैं तो कभी कभी मौका लगता है या किसी के साथ में ऐसे हाथ लगाना हुआ, जैसे हम वो यज्ञ में एक के पीछे एक हाथ लगा के खड़े रहते हैं, शायद उसी तरह। कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। चंद दिन पहले रात को 11 बजे मुझे एक कॉल आता है और वडोदरा शहर के एक इलाके से, और मुझे कहा गया कि क्योंकि हम पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल है, तो ऐसे कॉल हम रिसीव करते हैं। मुझे कहा गया कि डिमोलिशन में यहाँ एक छोटा सा डेयरी था, यानी मंदिर था छोटा सा, उसे तोड़ दिया गया था, उसे हम दोबारा बना रहे हैं, आप न्यूज़ कवर करने आइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आएंगे। श्रद्धा की बात है, हम भी श्रद्धा रखते हैं भगवान में। मैंने उनको ये सवाल पूछा कि ये तो आप सही कर रहे हैं, चलिए आपकी श्रद्धा की बात है, मगर जब पेड़ काटे जाते हैं तो कभी आपने ऐसा सोचा कि ये पेड़ काट दिए तो चलो हम पेड़ लगाते हैं? मंदिर ज़रूर बनाना है, बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं, मगर हम हरियाले भविष्य के लिए क्या करते हैं?
बस इतना ही मैं जानना चाहती थी कि आपके मन में क्या चल रहा है, सोचिएगा ज़रूर। चलिए, अब जिन शख्सियत के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो है पीपल बाबा, जिन्होंने बचपन से अभी तक लाखों पेड़ लगाए हैं। और उनको पीपल बाबा इसीलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने पीपल के पेड़ ज़्यादा लगाए हैं। और वो कहते हैं कि पीपल ने मुझे चुना है, नहीं कि मैंने पीपल को। तो सोचिएगा कि आप क्या चाहते हैं, पेड़ पौधे आपको चुने या आप पेड़ पौधों को चुने। सोचना। अभी फ़िलहाल ये पीपल बाबा का एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, उसे जानते हैं उनकी ये पीपल बाबा तक पहुंचने की यात्रा। आज हम सब विकास की दौड़ में प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जंगल सिकुड़ रहे हैं, नदियां सूख रही है, धरती की हरियाली चादर कम हो रही है, पृथ्वी की अनमोल धरोहर खो रही है। इस बीच एक व्यक्ति ने इस धरती की खामोशी को सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि धरती की उस पुकार को महसूस किया और अपना पूरा जीवन पेड़ों को समर्पित कर दिया। वो व्यक्ति है पीपल बाबा। कि मेरा बचपन से एक ही मेरी लगन थी कि मैं अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या बढ़ाऊं, टू इम्प्रूव द ट्री काउंट इन दिस कंट्री। पीपल बाबा का मूल नाम आजाद जैन है। बाद में आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद उन्हें स्वामी प्रेम परिवर्तन नाम मिला। आज वे पूरे देश में पीपल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। 26 जनवरी 1966 को चंडीगढ़ में जन्मे पीपल बाबा पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। उनकी संस्था गिव मी ट्रीज ट्रस्ट द्वारा करोड़ों पेड़ लगाने और संरक्षित करने का अभियान चलाया गया है। मेरे पास फंड नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत छोटी सी पॉकेट मनी मिलती थी स्कूल के लिए, उसी से चीज़ें खरीदनी, खुरपियाँ खरीदनी, फावड़े खरीदने, और एक नानी ने साइकिल खरीद के दी थी और उसी के ऊपर काम शुरू किया। और जनवरी 1977 से ये मैं काम कर रहा हूँ। 43 इयर्स हो गए हैं और पहले दिन मैंने 9 पौधे लगाए थे और आज औसतन जो है 100 से 150 पौधे डेली लगते हैं। और बीच में जब मैं आर्मी के साथ भी बहुत काम किया, इंडियन आर्मी के साथ बहुत काफ़ी जंगलात में हमने काम किया, तो एक एक दिन में 1000-1500 पौधे भी लगा। मध्य प्रदेश की धरती से आए पीपल बाबा ने केवल पेड़ लगाने का सपना नहीं देखा, उन्होंने उसे एक जन आंदोलन बना दिया। उन्होंने हजारों नहीं लाखों पेड़ लगाने और उन्हें बचाने का मिशन शुरू किया। उनका विश्वास था कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें परिवार के सदस्य की तरह पालना और बचाना भी उतना ही जरूरी है। पीपल बाबा ने समाज के हर वर्ग को इस अभियान में शामिल किया। स्कूलों, गांवों और युवाओं को इस अभियान में जोड़कर लोगों को ये एहसास दिलाया कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे जीवन भी देते हैं। जब आप बहुत सारे पीपल के पेड़ लगा चुके होते हैं ना, तो आपको हो जाता है, थोड़ा सा घमंड आ जाता है कि मैंने बहुत काम किया। ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं 20-25 साल का था, तो उस समय तक मैं लाखों में पीपल लगा चुका था। पानी, खाद देना, प्रोटेक्शन करना, उनके बारे में बताना, स्कूलों में जाना, लोगों को पढ़ाना पीपल के बारे में, तो आ गया था। मैं सच्ची कन्फेस कर रहा हूँ कि थोड़ा आ गया था कि हाँ मैंने लगाए। लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे, गुरुओं के साथ बैठे, आचार्यों के साथ बैठे, आश्रमों में इधर उधर गए, तो एक चीज़ समझ आई कि ना मुन्ना ना, पीपल ने तुमको चुना है, पीपल ने मुझको चुना है अपने काम के लिए, ना कि ये मेरी चॉइस थी कि मैं पीपल को लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं था। जहां कभी बंजर भूमि थी, आज वहां हरियाली लहरा रही है। जहां सन्नाटा था, वहां पंछियों का संगीत सुनाई देता है। ये केवल वृक्षारोपण नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन बचाने का अभियान है। पीपल बाबा हमें सिखाते हैं कि एक व्यक्ति का संकल्प पूरे समाज की सोच बदल सकता है। यदि हम प्रकृति को बचाएंगे, तो प्रकृति भी हमें जरूर बचाएगी।
खुशी खुशी मैं ये काम करता हूँ। मैं कोई इस तरह से काम नहीं कर रहा हूँ जी मुझे सस्टेनेबिलिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया को बचाना है, पहाड़ों को बचाना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप बच जाएंगे। पृथ्वी और कॉस्मिक एनर्जी अपने आप अपना ख्याल रखती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ठीक है, मैं अपनी एनर्जी देता हूँ, लेकिन चॉइस इन्हीं की है। इन्होंने ही मुझे चुना अपने काम करने के लिए। धरती को हरियाली की जरूरत है, हवा को शुद्धता की जरूरत है और आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य से भरपूर सुरक्षित भविष्य की। पत्ता ही परमात्मा है। पत्ते के कारण ही फोटोसिंथेसिस है, पत्ते के में क्लोरोफिल है, इसी से ऑक्सीजन निकलता है। तो चाहे प्लैंकटन हो, बिल्कुल छोटा यूनिसेल्युलर जो आपका समुद्र में पाया जाता है ना, वो भी एक तरीके का ग्रीन एलिमेंट है, वो भी ऑक्सीजन दे रहा होता है। तो वहाँ की चाहे फिश हो, चाहे वेल हो, चाहे शार्क्स हो, चाहे ऑक्टोपस हो, चाहे टर्टल, टॉर्टॉइज हो, चाहे हमारे थल पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हों, हवा में उड़ने वाली बर्ड्स हों, ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो पूरी जो लाइफ है वो पूरी चलती ही ऑक्सीजन पे है, पूरी ऑक्सीजन पे ही चलती है। तो इसीलिए इनके बिना हमारी जिंदगी नहीं। तो आइए पीपल बाबा के इस मिशन में हम भी सहभागी बने। एक पेड़ लगाएं, एक जीवन बचाएं और साथ मिलकर साकार करें। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन। वाकई हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं कि हमें जीवन में जो करना है वो तो करेंगे ही, मगर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, इस धरती के लिए क्या कर सकते हैं। जी हाँ, तो यही सीख आज हम सबको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ इतने बेहतरीन काम करने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। और अब बारी है हमारे पिताजी को याद करने की। स्वर्गीय एडी व्यास, जो हमेशा खेल पत्रकारिता के साथ साथ में समाज सेवा करते रहे, हमेशा ये सोचते रहे कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। और वो हमेशा मुझे कहते थे कि जब इंसान को पता चल जाता है कि इस धरती पर वो आया क्यों है, ऊपर वाले ने इस धरती पर उसे भेजा क्यों है, तब सारा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर जाएंगे। और यही किया। हमेशा स्पेशल एबल्ड लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और वो एक बात ये भी कहते थे जो हमेशा मुझे याद रहती हैं, गुजराती में कहूँगी फिर हिंदी में कहूँगी। काम एवा करो कि कोई फरी याद करे, काम एवा करो कि कोई फरी याद करे, काम एवा ना करो कि कोई फरियाद करे। काम ऐसे हमें करने हैं कि लोग हमें याद करें, ऐसे नहीं कि हमेशा शिकायत करें, फरियाद करें। और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए 2017 में पापा इस धरती से चले गए हैं। हम में वो जिंदा है, हमारे इर्द गिर्द हैं। आज सवेरे ही मैं कह रही थी, वो इस हॉल में मौजूद होंगे, डेफिनेटली होंगे, वो आशीर्वाद देते रहते हैं। तो 2017 में वो चल बसे। 2018 में वीएनएम फाउंडेशन की रचना हुई और वीएनएम फाउंडेशन के ज़रिए हमने उनका जो सेवा यज्ञ है, था नहीं कहूँगी, है, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे कदमों से हम अभी, क्योंकि हम बहुत नए हैं, छोटे छोटे कदम ले रहे हैं, मगर आगे बढ़ रहे हैं समाज सेवा के लिए। पत्रकारिता के साथ तो हम कर ही रहे थे, मगर अब कुछ ठोस कर रहे हैं। क्या करते हैं, छोटे से वीडियो के ज़रिए जानते हैं। वीएनएम टीवी ने हाल ही में सफलता के 27 साल पूरे किए हैं। इन 27 सालों में वीएनएम टीवी की हमेशा कोशिश रही कि पत्रकारिता के साथ समाज के लिए कुछ अलग और जागरूकता पर काम किया जाए।
इसी सोच के साथ समाज में ठोस बदलाव लाने के उद्देश्य से साल 2018 में स्वर्गीय श्री एडी व्यास की समाज सेवा की अलख को आगे बढ़ाते हुए स्थापना की गई वीएनएम फाउंडेशन की। पिछले 7 सालों में वीएनएम फाउंडेशन ने कई अवेयरनेस कैंपेन के जरिए अलग अलग समुदायों तक पहुंचने की कोशिश की है। वीएनएम फाउंडेशन स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्पोर्ट्स, इंक्लूजन और कला संस्कृति को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है। फिलहाल वीएनएम फाउंडेशन 2 मुख्य फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर एक्टिवली काम कर रहा है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य को आज भी नजरअंदाज किया जाता है। छोटी उम्र से ही बच्चे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी महत्व समझे, इसी आशय से 2023 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट पहल बेहतर कल की ओर। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वडोदरा की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित स्कूलों के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। रोजाना स्कूल में इन छात्रों को अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अंधश्रद्धा को दूर करने, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, भावनात्मक रूप से मजबूत करने, मानसिक रोग विशेषज्ञ के बारे में जानकारी देने, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षण और उसकी पहचान कराने, स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य सहायक वातावरण बनाने जैसे कई विषयों पर सेशन लिए जाते हैं। छात्रों को रोजाना मानसिक स्वास्थ्य की बातों से जोड़े रखने के लिए माइंडफुलनेस जर्नल और अभिभावकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर एक विशेष किताब तैयार की गई है। इस प्रयास से पिछले 2 साल में 1000 से ज्यादा बच्चों को पहल प्रोजेक्ट का लाभ मिला है और इस वर्ष 3 स्कूल के छात्रों को इस पहल प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है। परिवार की धुरी समान महिलाएं अगर स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। इसी उद्देश्य के साथ वीएनएम फाउंडेशन ने तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तुम अकेली नहीं हो एक ऐसा अवेयरनेस प्रोजेक्ट है जो महिलाओं के कुछ खास मुद्दों को आइडेंटिफाई कर उन्हें समझने में और उसका समाधान करने में डॉक्टर के साथ मिलकर उनको सहयोग किया जाता है। अक्सर घरों की 4 दीवारी में दबा दिए जाते माहवारी, गर्भावस्था, डिलीवरी के बाद की दिक्कतें, मेनोपॉज और मानसिक तनाव जैसे महिलाओं के मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं होती है, खासकर अर्बन स्लम और गांव के इलाकों में। ऐसे में वीएनएम फाउंडेशन वडोदरा की 400 से ज्यादा आंगनवाड़ी के आसपास बस्ती में रहने वाली महिलाओं तक पहुंच रहा है, जहां हफ्ते में 2 बार गायनेकोलॉजिस्ट के सेशन के जरिए वहां ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि हर महिला अपनी समस्या पर खुलकर बात करें और सवाल पूछ सकें। हर आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और समाधान के लिए माउंट बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं। कुछ ही समय में वडोदरा के आसपास के गांव में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट से इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी और वडोदरा मेनोपॉज सोसाइटी भी जुड़ी है। पत्रकारिता के जरिए वीएनएम टीवी अब तक सामाजिक मुद्दों पर बात करता आया है। अब वीएनएम फाउंडेशन समाज में ठोस बदलाव के लिए जवाब के साथ आगे बढ़ने की राह पर चल पड़ा है। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BGR UV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है।
कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया। पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ हमारे विशेष मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे। मेयर साहिबा हमारे साथ है, गीता मकवाना मैम, बहुत स्वागत है मैम आपका। डिप्टी मेयर वीएमसी आदित्य पटेल सर, बहुत स्वागत है आपका। स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन वर्षा व्यास मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और अब जिसका बेसब्री से इंतज़ार आप सब कर रहे हैं, उसी की बारी है। अब आगे बढ़ते हैं। वो घड़ी आ चुकी है, ऑल गुजरात 11th एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड। ये बोलने में ही इतनी खुशी होती है हमें। धन्यवाद आप सबका, यहाँ जो बैठे हैं, जो टेलीविज़न के ज़रिए हमें देख रहे हैं। ऑल गुजरात से 138 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सिर्फ 16 लोगों को हमें चुनना था। जूरी मेंबर हैं यहाँ, उनके लिए काफ़ी टफ था इस बार वाकई, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। Now it's my privilege to invite the visionary leader whose insight, dedication and creative thinking gave shape to this entire initiative. Under their guidance, this idea blossomed into a powerful movement that inspires many. Let us all welcome with a big round of applause the chairman and the managing director of VNM TV, Shri Nafiz Khan sir, to address the gathering. सबसे पहले तो सभी का जो इस सभागृह में उपस्थित है उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, ये सब आप जो कर रहे हैं, एक्चुअली हम तो एक माध्यम हैं और हमारे इस काम को हर साल सराहने राजमाता हमारे बीच में आती हैं, वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ख़ास तौर से एक दूसरे गेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें और भी उत्साह देते हैं। पीपल बाबा, लास्ट टाइम वाटरमैन ऑफ इंडिया आए थे, इस बार पीपल बाबा आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत पूरा हम धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं और ये सब सिमट कर वडोदरा शहर में आशीर्वाद के रूप में हम लोग बहुत धनी हैं। इतना धन हमें अपना आप मिल रहा है। रिक्वेस्ट करते हैं और ये आशीर्वाद देते हैं हमें और आते हैं। अब मैं थोड़ा सा ले चलूँ आपको कि मैं फ़ोटो पत्रकार रहा, एक अखबार में काम करता था। उस वक्त मेरी तस्वीरों में मैं हमेशा ऑफ बीट फोटोग्राफ़र रहा। जीवन दर्शन धीरे धीरे मेरा शौक़ रहा कि मैं उन पहलुओं की तस्वीर लूं जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर अखबार में कोई कवि या आर्टिस्ट या पर्यावरणवादी अगर मान लीजिए कोई ख़बर बनाता है तो अखबार के तीसरे चौथे पेज पे इतना छोटा सा देते हैं कि पता भी नहीं चलता। उसी की जगह अगर कोई क्राइम हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, लास्ट पेज पे बड़ा बड़ा कि देखिए इतना सारा। तो अक्सर मेरी मीठी तकरार मेरे सीनियर से चलती रहती थी कि
आप उन हीरोज़ को भी हाईलाइट करें जिन्हें मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं स्थल पर जाता हूँ, स्पोर्ट पर जाता हूँ, तो मेरी तस्वीरों में धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि वो हीरोज़ की तस्वीरें और चेहरे दिखने लगे जो वाकई इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते थे और एनवायरनमेंट से जुड़ते थे। मुझे अच्छी तरह पता है, सोकलीन की बात अभी चली, इतनी बड़ी फिल्म देखी। उस ज़माने में मुझे ऐसा लगता था, जब मैं जानता नहीं था, कि ये क्या है यार, 5-10 लोग हैं, वो पेड़ उगा दो, पेड़ उगाओ, यहाँ पेड़ उगाओ। वो पेड़ उगाना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या पर्यावरण को बचाना पेड़ ही उगाना है? और नीरस सा कार्यक्रम होता, अखबार वाले भी बहुत उसको ध्यान नहीं देते। मैं कोशिश करता कि उनकी तस्वीरें इस तरीके से आएँ जिससे अखबार में जगह मिल जाए, और मुझे भी समझ में आने लगा। पहले मैं सोचता था कि ये खाली पेड़ उगाना बड़ा नीरस लगता था, बहुत फ्रैंकली, माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि पेड़ उगाना यानी जन्म देना, किसी का जन्म होना। ये धरती माँ सुखी होती है, और जब पेड़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बच्चा नया जन्म हुआ और एक नई जर्नी शुरू हुई, ऐसा मैं सोचने लगा। और तब से ही मेरी एनवायरनमेंट की शुरुआत हुई, और वहाँ से ही मेरे जहन में ये चीज़ आई कि हमें इस सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए। और मैंने कुछ दोस्तों से, जो मेरे सीनियर दोस्त थे और मेरे बुज़ुर्ग भी थे, मेरे डी.वी.आर. सर, उनसे बात डिस्कस की कि मुझे इस तरीके का ख्याल आ रहा है कि हमें एनवायरनमेंट के उन हीरोज़ को सम्मानित करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ बातें करते हैं, लिखते हैं, और बात ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। तो उस वक्त बोले कैसे करेंगे, तो मैंने पूरा एक खाका तैयार किया कि इस तरीके से हम करेंगे, और लोगों को जो जा के देखेंगे। पहले बड़ौदा के स्तर पर हमने जाके देखा कि कौन सही में काम कर रहा है। वैसे अब सॉरी टू से ऐसे बहुत सारे NGOs होते हैं जो पेपर पे होते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ अलग होती है। तो हमने ज़मीनी हकीकत वालों को धीरे धीरे जानने की कोशिश की, और ये सब पूरा जब हमारा आइडिया बन गया तो हमने सोचा कि अब हमें भी ज़रूरत है कि कोई ऐसी शख्सियत इसमें मिले जिससे हमारा ये जो कार्यक्रम है जल्दी मकबूल हो जाए। तो ये सब कुछ आइडिया लेके हम गए महाराजा रणजीत सिंह जी गायकवाड़ के पास में कि सर ऐसा हम करना चाहते हैं। तो बोले बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो फैमिली शुरू से एनवायरनमेंट से जुड़ी रही। फ़ौरन हाँ बोल दिया। मैंने कहा सर आपको है ना ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा और आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो बोले यार मैं इतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट में आप वीडियो रिकॉर्ड करा सको। तो मैंने कहा सर नहीं, जैसे भी हैं आपका हमें नहीं। तो कितनी बार इतने बार रीटेक किए, इतनी बार कोशिश की, लेकिन थके नहीं, हारे नहीं, और हमारे लिए जो आपने वीडियो देखा था ना वो तैयार कर दिया। वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया, और हमें लगा कि इस शहर की सबसे अजीम शख्सियत इस काम में हमारे साथ में है। तो ये जो मिशन है, जो ये सोच है, इंशाल्लाह एक टाइम हमें कामयाबी दिलाएगी। और आप सभी इतने सारे बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कामयाब शख्स हूँ, और अभी उतनी कामयाबी नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। तो आप और संख्या बढ़ाएंगे, और जो देश के दूसरे कोनों से आते हैं, जैसे अभी हमने एक फ़ोटो कॉन्टेस्ट किया, ऑल इंडिया फ़ोटो कॉन्टेस्ट। उसका मकसद भी यही था कि हम एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता, कि तस्वीर 1000 शब्द कहती है। तो तस्वीर में जब पूरे भारतवर्ष से जो तस्वीरें हमारे पास में आई हैं, तो अपने अपने ख्याल, अपना अपना सोच, अपने जीवन की सोच उन्होंने तस्वीरों में डाल दी कि भाई हमें पर्यावरण इस तरीके से हम इस नज़रिए से देखते हैं। तो उसका प्रकृति मेरी नज़र से सब्जेक्ट भी हमने ये रखा। काफ़ी सारी तस्वीरें आई, मतलब 1000 से ऊपर, 154 या 55 लोगों ने उसमें भाग लिया, और उसमें से 9 तस्वीरों को हमने चुना है। सो एक बार फिर पीपल बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजमाता जी आप तो हमारी फैमिली लगती हैं। गायत्री ने बहुत अच्छा कहा, मेरा भी मन करता है कि माँ साहब कहूँ, क्योंकि महाराजा साहब के साथ में हमारा रिश्ता फैमिली जैसा ही हो गया था।
आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर से जो विजेता हैं उनको बहुत बहुत बधाई। उससे ज़्यादा बधाई मैं उनको देना चाहूँगा जिन्होंने इस कंपटीशन में, इस स्पर्धा में भाग लिया, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि जहाँ और भी है ना, नो फोटोग्राफर्स को अवार्ड, या आपको हम लोग एनवायरनमेंट में 7-8 अवार्ड दे के उसके बाद में भी जो आपकी कोशिश है, इतनी ढेर सारी एनवायरनमेंट के लिए आपकी तड़प है, वो देख के मुझे ऐसा लगा कि हम आगे और भी काम अच्छा कर सकेंगे। धन्यवाद। मुझे यहाँ एक बात कहने का बहुत मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज मौका है और मैं कहूँगी मेरी बेटी यहाँ मौजूद है, दस्तूर भी है। जो वीडियो आपने महाराज साहब का देखा वो उसी ने एडिट किया था। 2015 में लास्ट अवार्ड फंक्शन उसने अटेंड किया था, शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई और आज यहाँ आई हुई है। मेरा बच्चा जीवन भर यही एडिटेड वीडियो हम हमारे साथ रखने वाले हैं। उसके 2 कारण हैं। एक, महाराज साहब के साथ में हमारा रिश्ता, प्यार, मोहब्बत, और उनका भी हमारे प्रति उतना ही मोहब्बत भरा व्यवहार। अमरीन नफीस खान सर की बेटी है जो अभी 2 दिन पहले ही आई ऑस्ट्रेलिया से। मैं इसीलिए यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ कि वाकई ये मेरा बच्चा जो है वो उस शूट में भी हमारे साथ था और फिर एडिट भी उतना ही खूबसूरती से किया था। महाराज साहब ने जब देखा था उन्होंने भी यही सराहना की थी कि बेटा बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं अभी बैठकर जब इनका वीडियो देख रही थी, मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि दोज मोमेंट्स वर वेरी स्पेशल टू मी। ही वाज सो काइंड टू मी बिकॉज आई वाज अ न्यू कमर and I was practicing direction that time, and I did that with him. It was a big pleasure that I did that. Whatever I said, he did it for me. And even he was saying to my dad that Nafis tu chup thai ja, tari chokri ne kehwa de dikri tu ke tu jevu kais hun tara mate karish. And he did it, and I did the direction, I did the editing, everything. I saw it to him. He was so happy. I'm so proud that I'm Nafis Khan's daughter. Thank you. तो चलिए, बहुत इमोशनल था ये मोमेंट। आज के इस ग्रीन सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे ऑल गुजरात 11th VNM एनवायरमेंटल एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी के मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड, एंड हमारे जो चीफ गेस्ट हैं पीबल बाबा, उन दोनों को प्लीज़, इफ़ आई हैव अ प्लेजर टू हैव यू बोथ ऑन स्टेज, मे आई रिक्वेस्ट श्री नफीस खान सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर VNM TV, along with joint managing director VNM TV Gayatri Vyas, to please escort our honorable chief guest to the dais. A big round of applause. Thank you. आपने कहा था और उसी का हमने मान रखा है। इस बार हम जब राजमाता जी से मिलने गए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे कोई मोमेंटो नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है। हम बिल्कुल सही है, उनकी बात से हमने बहुत इत्तेफाक रखा और हमने एक ऐसा उनको तोहफ़ा आज दिया है, बहुत ही डिफरेंट। आप पीछे देख सकते हैं, ये एक ऐसा वीडियो है जो 99 में बना था। 98 में VNM की शुरुआत हुई और 99 में महाराज साहब का एक छोटा सा इंटरव्यू हमने किया था, एक मुलाकात हमारा टाइटल था, और वो वीडियो आज बतौर मोमेंटो, क्योंकि हम तो क्या ही दे सकते हैं उनको, तो बस थैंक यू। हम सब उनको जानते हैं पीबल बाबा के नाम से, मगर हम वडोदरा के हैं और दिल्ली से वडोदरा तक जब हमने उनको बुलाया है तो यहाँ से वड
है ना, कल्पवृक्ष उनके पास हमेशा वडोदरा की याद के तौर पर उनके पास रहेगा, वो हमने कोशिश की है। थैंक यू सो मच। ऑल इंडिया गुजरात VNM 11th Environmental Excellence Awards 2026 in association with VNM Foundation, sponsored by Deepak Nitrite Private Limited, Responsible Chemistry, Silox India, Farmson Basic Drugs Private Limited, Gujarat Fluorochemicals Limited, Value Through Green Chemistry, supported by Bank of Baroda, India's International Bank, Conmet Heavy Industries, प्रकाश केमिकल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रिनिटी हाइट्स और EICL।